नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ आपके लिए दिल से कि जो सेकंड ग्रेड की दिल से मेहनत कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं सेकंड ग्रेड का टारगेट पाने के लिए, उनका सपना 100% पूरा करे ईश्वर और होगा। विश्वास, कॉन्फिडेंस आपको रखना है ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक 100% श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन लगभग लगभग हवा किस दिशा में बहती है ये अंदाज़ा पेपर देने के बाद लग जाता है ना। तो मैं आज इन कुछ पॉइंट्स पर, है ना, स्टूडेंट के बहुत क्वेरीज है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कैसे क्या करें। आप वीडियो को स्किप मत करना और मैं इन टॉपिक पे बात करूँगा, है ना। रिवीजन कैसे करें, अब लास्ट मोड है, इतने दिन बचे हैं, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। सारी चीज़ों पे बात करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको, है ना, मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर कर ले। आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, कि ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, क्योंकि ये मोटिवेशन है हमारा। हमें ये मिलता है तब लगता है कि हाँ, कुछ मिला है, तो इसीलिए ये बोलना पड़ता है हमें, है ना। आपके लिए तो वो एक बटन दबाना होता है, लेकिन हमारा पता नहीं कितना मोटिवेशन होता है इससे, है ना। इसीलिए हम ये कहते हैं ना। और जो मुझसे परिचित हैं वो सब लोग जानते हैं, है ना। और फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर एसएसटी विषय के नोट्स उपलब्ध हैं। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स मंगवा सकते हैं। लेकिन अब फाइनली जिसको क्विक रिवीजन करना है वही मंगवाएं, बाकी अदरवाइज आप ज़्यादा नहीं सोचे, है ना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है, मैंने ये देखा है कि सर अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे पढ़े। एक बात बताओ कि अगर आपने तैयारी अगर पिछले 6-7 महीने से अगर शुरू कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। और अगर दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो अप्रोच है पढ़ने की, है ना, पढ़ने का जो तरीका है ना, कंटेंट कौन सा पढ़ना है, कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है, कैसे तैयारी करनी है, उन चीज़ों में कमी है। और उसके लिए मैंने ढेर सारे, है ना, ढेर सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप लोग देखते नहीं हो, केवल कॉन्टैक्ट नंबर देके सर को कॉल कर दिया। मैं बुरा नहीं मानता हूँ आप कॉल करते हो, लेकिन आप वीडियोस को देख के तो सही, उसको फॉलो तो करो। आप सफलता आपके पास आएगी, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। देखो भाई साहब, कोई भी व्यक्ति सफल होता है ना, सफल का मतलब मैं ये नहीं कहता कि केवल एक नौकरी लगना सफल है ना। सफलता के मायने किसी व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं ना। तो कोई किस चीज़ से अपने आप को सफल मानता है, कोई किस चीज़ से अपने आप को सफल मानते हैं, सफलता की परिभाषा पर अपन नहीं जाएंगे। लेकिन एक नौकरी जो है ना, वो अपने एक दाल रोटी का अच्छा जुगाड़ है। वास्तविकता तो यही है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं मर्सिडीज़ गाड़ी लाऊं, है ना, बड़ा बंगला हो मेरे पास, तो शायद इस नौकरी से, केवल केवल नौकरी से ये सपने पूरे नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए नौकरी एक दाल रोटी का जुगाड़ है। ये हो जाए उसके बाद में आप साइड बिजनेस कर सकते हो, है ना, और कुछ सोच सकते हो अच्छा पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक एक बार के लिए आपके दिमाग की टेंशन दूर हो जाएगी कि हाँ, मुझे इतना तो मिल गया कि मैं एक छोटी मोटी, हाँ, कार ले सकता हूँ, मकान बना सकता हूँ, दाल रोटी हो सकती है आराम से अच्छे से, है ना। थोड़ा घूम फिर सकता हूँ अच्छे से, थोड़ी लाइफ स्टाइल को थोड़ी सी अच्छी जी सकता हूँ मैं, है ना। तो ये ज़रूर होता है। बाकी इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है इतना बड़ा कुछ नहीं रखा है ना। लेकिन आप इस बात से कतई डिमोटिवेट नहीं हो कि इसका मतलब नौकरी
नहीं लगना है ना, नौकरी लगना अत्यावश्यक है ना। आज कंपटीशन और रोजी रोटी के बहुत, है ना, मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, है ना। तो ठीक है, कुछ लोगों में अपना तरीका होता है पैसे कमाने का, वो कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमें सर्विस लग जाए, और लगनी भी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब, कुछ गवर्नमेंट सेवा देना चाहते हैं, है ना। तो देख, कुछ क्वेश्चन आए मेरे पास, सर अब रिवीजन कैसे करें। भाई साहब, आप कैसे भी रिवीजन कर लो, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। 100 बातों की एक बात है, आप रिवीजन आपके जच्चे जैसे करो, 2 सब्जेक्ट साथ करो, 3 करो, 4 करो, है ना, जीके करो, ज्योग्राफी करो, कुछ भी करो आप, है ना। आपको जैसे सूट होता है वैसे करो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात है जो टॉपिक आप रिवीजन कर रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसका कंसेप्ट, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद होने चाहिए। सीधी सीधी बात है। अब तैयारी हो सकती है क्या भाई साहब, अब जो तैयारी हो सकती है, होने को तो हो सकती है, लेकिन वो बात तो नहीं रहेगी जो बात 5 या 6 महीने पहले हो सकती है। तो इसीलिए, लेकिन जो लोग इस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, उनको पूरा अपना 100% एफर्ट लगा के पेपर देना चाहिए, है ना। सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको एक तजुर्बा मिल जाएगा, और तजुर्बा, है ना, ऐसे ही नहीं मिलता है। तजुर्बा लेने के लिए भी कुछ, है ना, त्याग करना पड़ता है, तब जाके तजुर्बा मिलता है ना। ऐसे फोकट में तजुर्बा नहीं मिलता है। तो सीरियसली उसको, उनको एग्ज़ाम देना चाहिए, अब भी अगर कोई देना चाह रहा है तो, है ना। टेस्ट सीरीज, है ना, बहुत रिक्वायरमेंट है सर, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, है ना, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ कुछ भी मत करिए आप, आरपीएससी के जो जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं, जिस टॉपिक को रिवीजन कर रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, उससे संबंधित क्वेश्चन का गहराई से एनालिसिस कर लीजिए, बस इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड में जो आपके टॉपिक सिलेबस में है, और उस वो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेबस में था, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर उठा के देख लीजिए, है ना, उससे मैच करवा लीजिए, उसके क्वेश्चंस देख लीजिए। वो एनालिसिस सबसे बेस्ट है, वो टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, हल्का फुल्का गाइड के पीछे के कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख लो, लक्ष्य गाइड हुई, है ना, मार्केट में बहुत सारी गाइड है ना, तो उनके क्वेश्चन देख लो, देखना चाहते हो। बाकी ओल्ड पेपर, फर्स्ट ग्रेड के ओल्ड पेपर, है ना, अभी हुए जो पेपर, इनफ है ये बताने के लिए कि आप कितने पानी में हो, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या मोस्ट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ मुझे छोड़नी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ एनालिसिस से आएगा, है ना। अब आप एनालिसिस करते नहीं हो और बस सीधा सीधा हलवा खाना चाहते हो, तो ऐसे हलवा नहीं मिलता है। कुछ कहते हैं कि सर आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है, कभी कभी होती है, तो सामान्य बात है ना। हमेशा ही रेगुलरली लो कॉन्फिडेंस रहता है तो गड़बड़ है ना, उसको थोड़ा ठीक करो, है ना। ठीक करने के तरीके है ना, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, हल्का फुल्का वॉकिंग करो, है ना, अपना मोटिवेशनल कुछ वीडियोस देखो, है ना। अपने आप को ये मानो कि एक मैं मनुष्य हूँ, और एक मनुष्य की कीमत बहुत होती है, और एक मनुष्य का दिमाग, है ना, बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ तक काम कर सकता है। तो सेकंड ग्रेड बहुत छोटी मोटी चीज़ है ना, हल्के में नहीं लेना है, लेकिन इसको लोड भी नहीं लेना है। अब कैसे करें, अब सर लास्ट टाइम में कैसे करें, बहुत लोगों का प्रश्न आया है, लास्ट टाइम में कैसे करें ना। तो लास्ट टाइम में कैसे करें, लास्ट टाइम में सीधी सीधी बात है, जितना पढ़ा, जो पढ़ना है वो पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, है ना। मैंने कहा ना, 100 बातों की एक बात है, कैसे भी पढ़िए आप। आपका मेन टारगेट, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। क्या पढ़ें, तो मैंने बताया कुछ भी पढ़ो, है ना। मैं तो सजेस्ट करता हूँ, मेरे नोट्स है ना। और दूसरी बात, आप कुछ भी, है ना, यूट्यूब है, गूगल है ना, जैसे दृष्टि आईएएस के कुछ वीडियोस है,
कुछ उत्कर्ष के वीडियोज़ भी है ना, बहुत सारे आप छाँटोगे तो मिल जाएँगे आपको वीडियोज़, है ना, तो आप उनको देख सकते हैं। करंट जीके कैसे पढ़े, इस पे एक प्रॉपर तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आप, है ना, टारगेट विद सुरेंद्र करंट जीके लिखकर सर्च मार लो, उसमें मैंने बता रखा है करंट जीके कैसे तैयार करना है। पिछले 1 साल का तो पढ़ना ही है, उससे पुराना भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कोई चीज़ 2016 में रही हो और अभी वर्तमान में चर्चा में है तो वो भी पूछ लेते हैं, है ना। और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको तैयार रहना है, आपको, है ना, एज ए कमांडो, है ना, 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के लिए कमर कस लीजिए, है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो तैयारी करके देने जाता है वो पूरे कॉन्फिडेंस में रहता, और कॉन्फिडेंस में मत फंस जाना। और कॉन्फिडेंस का मतलब मुझे सब कुछ आता है, ये कभी नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम देने जाओ उस समय इतना ही सोचना है कि जो पेपर में आएगा वो मुझे सारा आएगा, सीधी सीधी बात है। उससे पहले 5 दिन 10 दिन पहले अभी से ही ये सोचना है कि मैं जब पूरी तैयारी कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्वेश्चन भी पूरे आएंगे। अब वहाँ कितने सही होते हैं उससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है ना। अभी आपको अपनी क्या सोचना है कि मुझे पूरे क्वेश्चन आएंगे, मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ उसमें से ही आएंगे, सीधी सीधी बात है ना। और अब लास्ट टाइम में मैंने कहा दिसंबर में मेरे वीडियोस आएंगे, मैं पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करूँगा, है ना। ये मान लीजिए 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मेरा यही काम रहेगा कि आपको मेंटली, फिजिकली, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में आपको मैं सपोर्ट करूँगा, 100% सपोर्ट करूँगा। और आप अगर फॉलोअप करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका एग्ज़ाम आप दे के आओगे, जो वास्तव में जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, निश्चित रूप से वो सीट निकाल पाएंगे। यकीन मानिए, कोशिश करिएगा, है ना। जीवन में हमेशा, है ना, गारंटी जब इंसान की नहीं है तो ये तो एग्ज़ाम है ना। इस दुनिया में ना, मैं साफ बता देता हूँ ना, गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना। सब आपकी मेहनत और, है ना, कुछ, है ना, कुछ, है ना, परसेंट, है ना, अगर मैं ये कहूँ कि एक बार 99% और 1%, है ना, तो 1% रेशियो आप किस्मत को दे सकते हो, है ना, भाग्य को दे सकते हो, है ना। 99% तो, जहाँ तक मेरा बिलीव है, वो मेहनत है। तो इसीलिए मेहनत में ज़्यादा विश्वास करें, भाग्य में विश्वास करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करें, लेकिन वो कितना करना है, केवल 1%। अब आप वैल्यू देख लीजिए, 99% और 1%, तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग चलिए, है ना। और आप अपना जितना दे सकते हो बेस्ट दीजिए। देखो सीधी सीधी बात है ना, हर चीज़ आप चाहोगे कि मुझे फर्स्ट बार में, है ना, आ जाए, है ना, मैं पढ़ूं, प्रयास करूं, मुझे याद नहीं होता है। शुरू शुरू में किसी को नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे चीज़ें इजी हो जाती है। तो लगातार, है ना, करत करत अभ्यास, जड़मति और सुजान, रसरसी आवत जात, सील पड़त निशान, है ना। तो सीधी बात है कि जो जड़ बुद्धि होती है ना, जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होता है, अगर वो लगातार अभ्यास करता है ना, तो वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो वो क्रैक कर सकता है। मैं कह रहा हूँ जड़ व्यक्ति, मूर्ख जड़, है ना। ये मान लो कि आप इस डाली पे बैठे हो पेड़ की, है ना, और उसको उसी तरफ से काट रहे हो, है ना, जिसके कटने के बाद आप साथ में गिर जाओगे। ऐसा व्यक्ति भी अगर लगातार अभ्यास करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो वो भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, जिसे कालिदास जी का आपके सामने उदाहरण है। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। सिलेबस, है ना, एग्ज़ाम डेट, सारी मैंने सब पे वीडियोस बना रखा है। आप सेकंड ग्रेड का पूरा ही वीडियो बना रखा है ना, तो आप देखिएगा। और
वीडियो को थोड़ा सराहिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। मैं भी आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।